हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3-बिट सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर, जो कि अप और डाउन दोनों ही डायरेक्शन में काउंट कर सकता है। और आज के वीडियो को समझने से पहले, आज के टॉपिक को समझने से पहले आप प्रीवियस वीडियो में जिसमें कि हमने सिंक्रोनस अप काउंटर और सिंक्रोनस डाउन काउंटर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, उसे ज़रूर से देखें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। उसी सिंक्रोनस काउंटर के डिस्कशन का एक्सटेंशन में हम ऐसा काउंटर डिस्कस करते हैं जो अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में काउंट कर सकता है। इसके लिए हमने फिर एक 3-बिट काउंटर लिया है। इस काउंटर में बिकॉज ये सिंक्रोनस काउंटर है, सभी फ्लिप फ्लॉप को सेम क्लॉक जो है वो ट्रिगर कर रही है सेम इंस्टेंट पे। सभी फ्लिप फ्लॉप रेस्पॉन्ड करेंगे हर क्लॉक के अराइवल पे। ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो क्लॉक के नेगेटिव एज ट्रांजिशन पे ये सब अपनी स्टेट को या तो मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि जे और के दोनों ही फ्लिप फ्लॉप को सेम रखा गया है। इसलिए अगर जे और के अगर 0 हैं तो आपकी स्टेट जो है वो मेंटेन रहेगी, और अगर जे और के दोनों 1 हैं तो आपकी स्टेट जो है वो टॉगल हो जाएगी। इसका रिप्लेसमेंट आपका टी फ्लिप फ्लॉप भी हो सकता है। इसकी जगह अगर आप एक सिंगल टी इनपुट बना के भी ये सर्किट रिप्लेस करेंगे तो ये वो बन जाएगा 3-बिट अप डाउन काउंटर विथ टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एग्जाम में जैसा भी पूछा जाए आप उसको उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि ये अप और डाउन काउंटर है, इसलिए इसमें हमारे पास 2 कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। अप काउंटर में जब भी आप अप काउंटिंग को हाई करेंगे तो आपका जो एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में इनपुट जो है वो QC, और ये है आपका QC बार, ये है QB और ये है QB बार, और ये है आपका QA और QA बार। अगर आप हाई है तो इस फ्लिप फ्लॉप का जो C है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा, और जब भी C हाई होगा तब आपका B टॉगल कर जाएगा। सिमिलरली अगर अप हाई है तो B और C, ये आपका जो नेक्स्ट एंड गेट है उसमें अप, B और C 3 इनपुट है। जब ये तीनों हाई होते हैं तो A को हाई मिलेगा, A फ्लिप फ्लॉप को J और K हाई मिलेंगे और ये टॉगल करेगा। तो अगर हम अप को हाई रखते हैं तो C B के अकॉर्डिंग आपके फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। सिमिलरली अगर आप डाउन को हाई रखते हैं तो डाउन, इस एंड गेट में इनपुट क्या है, एक डाउन है एक है C बार, QC बार। ओके, तो ये दोनों का एंड प्रोडक्ट जो है वो इस फ्लिप फ्लॉप के लिए, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा। ये तब फ्लिप करेगा, तब टॉगल करेगा जब QC बार 1 हो, मीन्स QC 0 हो। तो आप काउंट होने पे इनपुट मिल रहा है C, डाउन हाई होने पे C बार इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है। ये जो और गेट है ये अप की स्टेट में C को इनपुट की तरह भेज रहा है, और डाउन की स्टेट में C बार को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में इनपुट की तरह भेज रहा है। सिमिलरली इस और गेट में 2 एंड गेट का रिजल्ट आ रहा है। पहले में है अप B एंड C, दूसरे में है डाउन B बार एंड C बार। ठीक, अप हाई होने पे B और C के एंड प्रोडक्ट के हिसाब से A को इनपुट मिलेगा, और डाउन हाई होने पे B बार और C बार दोनों का हाई, मीन्स B और C दोनों 0 होने पे इसको इनपुट मिलेगा, हाई इनपुट मिलेगा, ये टॉगल करेगा। अप काउंटर और डाउन काउंटर को इंडिविजुअली हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे काउंटिंग हर क्लॉक के साथ मॉडिफाई हो रही है वो आप उन वीडियोस से देख के समझ सकते हैं। अगर आपका अप हाई है तो काउंटिंग स्टेट्स जो है वो 0 0 0 से लेके और इस तरह से मूव करेगी 3 4 5 6 7 एंड अगेन 0। ठीक, और अगर डाउन आपका हाई है, अगर आपने डाउन काउंटिंग पे इनपुट सिग्नल हाई दिया तो आपकी काउंटिंग स्टेट्स रहेगी 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 अगेन 1 1 1। यहाँ पे एग्जाम में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट आपको दी जा सकती है। जैसे आपसे कहा जाए कि इस सर्किट डायग्राम में
आपका जो इनिशियल कंडीशन था वो मान लीजिए 1 0 0 था, और इन कंट्रोल सिग्नल को वो हटा देता है, और इन कंट्रोल सिग्नल को अगर वो एग्जामिनर x और y से नोटेशन दे, और उसके बाद अगर पूछे कि इनिशियली आपका ये सर्किट जो था A B C, A यहाँ पे MSB है ना, A B C इनिशियली 1 0 0 थे और x y इक्वल्स टू 1 0 है, तो आप बताइए कि नेक्स्ट क्लॉक के बाद इसकी स्टेट क्या होगी। तो यहाँ पे आपका जो अप और डाउन काउंटर का कॉन्सेप्ट था उसका नॉलेज चेक किया जा रहा है। अगर एक्स वाई इक्वल्स टू 1 0 है, व्हाट डज इट मीन, अप हाई है और वाई जो है वो 0 है। आप देख सकते हो कि अगर सी के साथ जो सिग्नल लगा है वो अप का काम करता है। यहाँ पे ये जो मैंने डिटेल में नोटेशन दिए थे वो नहीं मेंशन किए हुए होंगे। तो अगर आपका सी के साथ कंट्रोल सिग्नल हाई है, इट मीन्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग करेगा। अगर एक्स वाई 1 0 था तो ये अप काउंटर की तरह ट्रीट करेगा, और नेक्स्ट क्लॉक आने पे इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, 1 0 1। ओके, वेयर एज अगर वो एग्जामिनर ऐसे बोलता कि एक्स वाई इक्वल्स टू 0 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू 0 1 है, इट मीन्स आपका डाउन को कैसे पहचानेंगे, नाम एग्जामिनर ने नहीं लिखे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपको केवल खुद को अपने बेसिक नॉलेज से आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे लिखा कि y हाई है, तो पहले देखिए कि y के साथ क्या एंड हो रहा है, C बार, इट मीन्स C बार जो है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट, और B बार C बार इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम कर रहे हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में देखिए आपका ये डाउन काउंटर बन गया। आपको आइडेंटिफाई करना है, और डाउन काउंटर में अगर आपने क्लॉक दी तो ये 1 0 1 से किस स्टेट में चला जाता है, 1 0 0 से नेक्स्ट स्टेट क्या चली जाती है, 4 के बाद इसकी स्टेट होती है 0 1 1। देखिए अगर आपका जो काउंटर था ये 1 0 0 की स्टेट में था तो नेक्स्ट उसकी स्टेट 0 1 1 होगी। कीप लर्निंग।